नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का 1101% सेट बी का पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा, ये हमारा सेट बी का 1101% रियल वाला पेपर है। ठीक है, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको पूरा का पूरा पेपर इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला आपका सही विकल्प दिया, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला शब्द के पहले। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दिया, दोहा चंद में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा चंद में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। ठीक है, ये आपको सभी को पता होगा। इसके साथ ही आपका छेटा यहाँ पर खालतन देख लेगा दोस्तों, ये पेपर आपका आगे पीछे है। ठीक है, बट आपको देख लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छेटा यहाँ पर खालतन दिया है, आज भी उन्हें खालतन सम्मान से याद किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आदर और सहारा, इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर आदर लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका सातवां दिया है, रसकान के काव्य की काव्यगत विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलन आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, सही जोड़ी का मिलन आप स्वयं कर लीजिएगा, अच्छे से बैठ कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपके सही जोड़ी के यहाँ पर 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक शब्द का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया है, ऊंची दुकान पीका पकवान का अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दे, सावले सपनों की याद लेखक का क्या नाम है, ये आपको बताना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, पंचामृत में कौन सा समास है, पंचामृत में कौन सा समास है आपको बताना है। आपका चौथा दिया, कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं, ये आपको बताना है। पांचवा आपका दिया, कैदियों के हाथों में क्या होता था। छठा आपका दिया, कबीर दास की प्रमुख आपको रचना बताना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका आठवां दिया है हमारा, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदयन शब्द आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदयन शब्द आपको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ आपका छठा देख लिया, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रगतिवादी काव्य की आपको विशेषता बताना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर खालतन देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालतन पूछे जाने वाले। जैसे हमारा पहला दिया है, चनन सरोज पकारन लागा, खालतान में कौन सा अलंकार, ये आपको बताना है। दूसरा आपका दिया, जूता खालतान से हमेशा कीमती रहता है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, टोपी आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका तीसरा दिया, यथाशक्ति में खालतान समास है, यथाशक्ति, इसमें आपको अवयव भाव समास लगाना है। चौथा आपका दिया, रसकान कहा खालतन जन्म लेना चाहते थे, इसमें आपको लिया ब्रजभूमि लिखना है। और पांचवा आपका दिया, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम यहाँ पर अनपढ़ कहेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन 9 देख लीजिएगा, नाटक एवं एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन दिया हमारा, कहानी एवं उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है हमारा, कवि सुमेधानंदन पंत ने गाँव को हारत जन मन क्यों कहा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस संसार में सच्चा संत कौन सा है, ये आपको बताना है। इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्ञानार्गी भक्ति शाखा की आपको 2 विषय बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, छायावादी काव्य की आपको 4 विषय लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता आपको बताना होगा। इसके साथ आपका तो क्वेश्चन दिया हमारा, प्रेमचंद की आपको 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया यहाँ पर, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिससे 2-2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया हमारा, 11वां क्वेश्चन दिया हमारा, 11वें क्वेश्चन में क्या करना आपको, मनुष्य ईश्वर को कहाँ का ढूंढता हो जाएगा आपका। इसके साथ आपका 14वां क्वेश्चन देख लिया हमारा, डायरेक्ट लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन दिया हमारा, निम्न शब्दों के आपको पारिवारिक शब्द लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ आपका 14वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाला यहाँ पर 8वां वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें आपको प्राइवेट शब्द लिखना होगा, अमृत का, दीन का, सरस्वती का, चांदनी का। ठीक है, इसके साथ आपका 15वां क्वेश्चन देख लिया, पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसके साथ ही आप 8वां क्वेश्चन देख लिया हमारा, पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। 16वां क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका दिया है, निर्गुण भक्ति काव्य की आपको प्रमुख विशेषता लिखना होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के आपको नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन आपको क्या करना है, दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। ठीक है, गदगद होना और बगले जाकना, इसके साथ आपका तीसरा दिया, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए, आपको वाक्य लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आपको हो जाएगा, इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लिया आप डायरेक्ट,
रस का अर्थ स्पर्श करते हुए, करुण रस की आपको परिभाषा लिखना होगा, तो क्वेश्चन देख लिया। अलंकार का अर्थ स्पर्श करते हुए, रूपक अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 20 क्वेश्चन देख लिया। निम्नलिखित काव्यांश के आपको संदर्भ सहित आपको वाक्य करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, काव्यांश आपको दिया जिसके आपको संदर्भ सहित आपको वाक्य कर देना है। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मनुष्य ईश्वर को कहा ढूंढता है, तो क्वेश्चन आपका दिया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लिया। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की 2 विशेष आपको लिखना, तो क्वेश्चन देख लिया। छायावती काव्य की आपको 4 विशेष लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका 13 क्वेश्चन हमारा दिया है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की आपको विशेष लिखना है यहाँ पर, तो क्वेश्चन देख लिया। प्रेमचंद की आपको 2 रचनाओं के यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जो हमारे एक शब्द ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे, इनके यहाँ पर क्वेश्चन देख लिखा। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, और 14 क्वेश्चन हमारा दिया। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, और 5 आपका दिया। कारक के कितने प्रकार होते हैं, 6 आपका दिया। ऋषि मुनियों के गुण पहुंचे गए, कहाँ पर पहुंच गए थे, आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आप याद कर लीजिएगा। ये हमारा सेट बी का हिंदी का 1101% जीएल वाला पेपर है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।